गया नहीं बेटा? जाना बाहर, खेल कूद, जा एंजॉय कर, फ्रेश एयर ले। हाँ ऑफकोर्स चलिए भैया चलिए। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है। लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो, चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवाद, रुक जाओ विवाद, रुक जाओ विवाद। माँ अब दुर्गा माँ कैसे बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया। लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा वैसे। अरे भैया अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या फुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है, तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ 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 जाओ, पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई। जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए, कहाँ खिसक रहे हो? माँ मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। हाँ? जी दुर्गा माँ, मतलब बिहारी माँ। हाँ? मैं लाती हूँ। हाँ। चलिए मिस्टर बी, अब इन अर्थलिंग्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं। चलो चलो रे, बुराई करने के लिए मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। सामी सामी, ये रे भी मेरी तरह बुराई का शौकीन है। चलिए तहलका मचा देते हैं दुनिया में। क्या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मिस्टर बी, लेकिन हम वेट किस बात का कर रहे हैं? लेट्स रोल इट। अपने जोश को थोड़ा काबू में रखो रे। ये वक्त बुराई फैलाने का नहीं, भूख मिटाने का है। अरे रे स्वामी, तो ऐसा बोलिए ना। खाने पीने के मामले में मैं तो अव्वल नंबर हूँ। अरे क्रमांक 1 का भुक्कड़ सुंदरी जी। स्वामी स्वामी खाएंगे नहीं? क्या ये? बेवकूफ, मैं जानकारी की भूख की बात कर रहा था, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास जानकारी है वही सब पे भारी है। मिस्टर बी, आप ये पजल्स में क्यों बात कर रहे हैं? डिटेल में बताइए ना, ये जानकारी भूख, व्हाट इट मींस। इस पूरे इलाके में अगर कोई जादू करेगा तो इस डिवाइस से हमें तुरंत पता चल जाएगा और फिर हम उस महाताकतवर को ढूंढ लेंगे। ग्रेट लेडी एम, बस सुपर पावर से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। अरे 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 मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसे राउंड क्यों मार रहे हैं? सिक्योरिटी वाले बन गए क्या? मैं वॉचमैन को ढूंढ रहा हूँ देबू, मुझे राशन का सामान अंदर देना है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो रात के 9 से सुबह 9 तक बंद रहता है। अभी तो 9:30 हो गए। ये टाइम मत बताओ, मैंने भी स्विस घड़ी पहनी हुई है। ओह सॉरी मिश्रा जी, आप अपनी स्विस घड़ी में देखते रहिए और यहाँ पे चक्कर लगाते रहिए। मेरे नॉर्मल वॉच में टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो चला। अरे रे कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं निकल पाओगे देव। अरे मिश्रा जी निकल जाएंगे। अब मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना। ये भी सही कह रहा है। हाँ आप भी आ जाइए। हाँ खड़ा क्या करूँगा। हाँ मैं भी आता हूँ। अरे
ये गैप थोड़ा सा कम है। मिश्रा जी गैप छोटा नहीं है, हाँ। आपका 8 पैक थोड़ा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको खींचता हूँ, आइए आइए। 1 2 3। लग रहा है। सॉरी। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला गुड्डू मिश्रा बन जाता। और अक्षय कुमार जैसा छरारा बदन, गुलशन ग्रोवर जैसे मेरे बाल और शक्ति कपूर जैसी स्माइल थी मेरी। अगर समय वापस आ जाता तो मैं भी इस गैप से ना मक्खन की तरीके बाहर आ जाता। वाह मिश्रा जी वाह, 20 साल पहले की पहेली अब सुलझ जाएगी। व्हाट एन आइडिया मिश्रा जी। अब मैं सिक्योरिटी वाले को चाबी लेकर भेजता। हाँ ओके बाय। अनन्या। हाँ मॉम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मॉम। हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल चुका है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस परिवार को पूरा कर ले। परिवार पूरा कर ले मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रही हूँ। मॉम, इस बात पे आप यहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। अरे मैं अभी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो 4-5 साल बाद के लिए बोल रही हूँ। मॉम, 4 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, मुझे जब भी अपने लिए लड़का ढूंढना होगा मैं खुद ढूंढ लूंगी, ठीक है? लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अच्छा फ्यूचर और कोई चुन सकता है क्या? अब वो तो है मॉम, लेकिन सोचिए अगर बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही तय कर लेंगे तो ये तो माँ बाप के लिए और भी अच्छी चीज होगी ना। ये भी ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नकाबपोश को चुना था। अरे मॉम नहीं चाहिए मुझे कोई। नकाबपोश? अब एक सेकेंड मॉम, आप नकाबपोश की बात कर रही हैं? हाँ, लेकिन अब तुम अपना फ्यूचर खुद चुनना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं मॉम, आपकी चॉइस भी तो अच्छी है, और वैसे भी अब तो मैंने उसका फेस भी देख लिया है। फेस तो मैंने भी देखा है। कितना हैंडसम है ना वो मॉम, बिल्कुल ही डैशिंग। और दिल का नेक भी है। अब अनन्या, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं जाकर उसकी मम्मी से बात कर लूं? बट मॉम 5-6 साल बाद सेटल होने के लिए अभी से क्यों बात करनी है? देखो अनन्या, मार्केट में जो भी अच्छा प्लॉट होता है ना, उसकी बुकिंग पहले से करके रखनी चाहिए, फिर घर चाहे जब बनाना हो तब बनाएंगे। यू मॉम, बहुत ही टैकी एग्जाम्पल दिया है आपने, बट आपका पॉइंट भी सही है। तो फिर चले करुणा जी के पास। करुणा आंटी के पास क्यों? अरे उनकी हाँ के बगैर रिश्ता कैसे पक्का होगा? चलो। अरे मॉम, आई नो आप करुणा आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें पहले लड़के से पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी हाँ है या नहीं? ये भी बात सही है। वैसे कहाँ मिलेगा मेरा फ्यूचर सन इन लॉ? सन इन लॉ मॉम? हाँ वही, कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर में होगा। लेट्स गो मॉम। ए भाऊ, कब से काम कर रहे हैं? ये ऊपर की टंकी में पानी कब आएगा बोलो ना। आएगा। मुझे लगता है नीचे वाली टंकी में पानी कम है। भाऊ ठीक से देखो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टाकी फुल है। अरे हाँ, टाकी तो फुल है, फिर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है ऊपर? ऐसा सवाल पूछ रहे हो? प्लम्बर मैं हूँ कि आप हो? प्लम्बर तो मैं ही हूँ मैडम। हाँ? मुझे लगता है जनरेटर खराब है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको जाके चेक करना चाहिए। हाँ, चेक तो मुझे ही करना होगा, प्लम्बर तो मैं ही है। आप इधर ही रुको मैडम, मैं अभी जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन की आवाज आएगी, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? घर में बहुत काम है, खाना नहीं बना है। आप बहुत देर से काम कर रहे हो, प्लम्बर हो ना? आप करो। हाँ, मैं आती हूँ। अरे रुको मैडम, अरे अरे यार, अभी चली गई। अभी
अभी मशीन चालू हुआ कैसे कौन बताएगा? अभी क्या बताओ अभी। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसे लेकर। अच्छा है, वैसे भी वो खड़ूस रे मुझे देख के भाग रहा था, मॉम को देख के थोड़ी भागेगा। भाई साहब, अच्छा हुआ आप आगे। इधर एक हेल्प करेंगे? मैं जरा जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन से आवाज आए तो मुझे जरा आवाज दे देना, ठीक है साहब? इधर ही रुकना। तो क्या इसका मतलब? Awesome. मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। Awesome. मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़ा ही रूल लड़का है, सॉरी तक नहीं बोला। ओ हेलो ब्रदर। मैं किसी का ब्रदर नहीं हूँ, समझे ब्रो? तो क्या प्लम्बर है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। आपके कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो तुमने भी तो ये चश्मा पहन के रखा है, तो क्या तुम ब्लाइंड हो? नकाबपोश? इतना भी रूड मत हो जाओ भाई। मैंने कहा ना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो क्या कोई एक्टर हो जो ऐसे बाल हिला के स्लो मोशन में स्टाइल मार रहे हो? हाँ? मैं तो एक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर कोई कॉमेडियन हो या फिर वो सर्कस के जोकर। हेलो अनन्या। हाँ मॉम, नकाबपोश दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही एक्टर हो और ना ही किसी के ब्रदर हो, तो फिर तुम हो कौन? और यहाँ पे इतना सारा पानी आया कैसे? डूड, जरा अपने चश्मा साफ करके ना वहाँ पीछे देखो। इस प्लम्बर की वजह से जनरेटर का एक्सीडेंट हो गया, सारा पानी उड़ के मुझ पर आ गया और मैं भीग गया। हो, मैं भी उसी की वजह से भीगा। मॉम, पानी में भीग के तो वो और भी हैंडसम लग रहा है ना माँ? हैंडसम? मुझे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वैसे तुम्हें हैंडसम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वेट मॉम, इतना अच्छा लड़का आपको भीगी बिल्ली जैसा कैसे लग सकता है?
बाय द वे आप कहाँ पे हो? मैं कॉलेज के आगे की तरफ हूँ। और तुम? मॉम मैं तो कॉलेज के पीछे हूँ। तो एक काम करो, गेट पे आके मिलो, ठीक है? ठीक है मॉम। पर आपको यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है? देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। तुम कौन? ओ हेलो, मैं देबू और ये क्वारंटाइन सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही आना अलाउड है। इसलिए आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आप है कौन, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर बी ने कहा है अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, नहीं तो इस जोकर की एफआईआर मैं यहीं लिख देता। बोलो, कौन हो तुम? आई एम रे, यहीं कॉलेज के रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। इफ यू विश तुम डीन मलिश का या फिर प्रिंसिपल अगाड़ी से भी कंफर्म कर सकते हो। हाँ, पर रिसर्च डिपार्टमेंट तो अंदर है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने इस प्लम्बर से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो रिसर्च सेंटर की तरफ ही जा रहा था। ये ट्रॉली ले गए, तभी इसने मुझे रोक लिया हेल्प मांगने के लिए। ये ट्रॉली? हाँ। लेकिन सुबह से गेट पर तो ताला लगा है, तो फिर ये ट्रॉली अंदर आई कैसे? मिस्टर रे, ये इक्विपमेंट ट्रॉली अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तुरंत लीजिए और रिसर्च सेंटर में लेकर चलिए। डीन मलिश का मैं वही कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टिव बाबू ने मुझे यहीं रोक लिया। कब से क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मिस्टर देबू, व्हाट इज दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस और रिसर्च सेंटर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी मलिश्का जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। अब जरा साइड देंगे? हाँ। अब मुझे अपने माता पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। मिश्रा जी ने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीर लोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे यह देख लेना चाहिए कि शौर्य और माँ कहाँ पर है? देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है।
शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में। और माँ को भी देख लेता, आखिर वो है कहाँ? महावीर लोक में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, अब यहाँ पर भेस बदल कर क्या कर रही है? अब वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेस बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? हाँ माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा? जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बांबाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडिया, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। वाह, मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर नहीं, अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें।